नमस्कार, मैं एनआर मनोहर। देश में कोरोना की रफ्तार धीमी होती हुई नजर आ रही है। वहीं सरकार का बेहतर प्रबंध और लॉकडाउन के कारण हम देख सकते हैं कि कोरोना संक्रमण की दर भी कम हुई है। कोविड सेंटर पर समुचित व्यवस्था है, साथ ही कोविड मरीजों की संख्या में भारी कमी आई है। अब बेड आपको खाली नजर आ रहे हैं, इसलिए हम इस पूरे प्रबंध के लिए सरकार की सराहना कर सकते हैं। हालांकि कई जगह वैक्सीनेशन की प्रक्रिया तेजी की बात भी कही जा रही है और साथ ही समुचित प्रबंध की बात भी कही जा रही है, लेकिन जिस तरीके से पिछले दिनों से कोरोना संक्रमण जो दर थी, चक्र था, वो काफ़ी कम हुआ है और इसको देखते हुए सरकार की मैनेजमेंट को सराहा जा रहा है। और फ्रंट लाइन वॉरियर्स के तौर पर जो काम कर रहे हैं, चिकित्साकर्मी काम कर रहे हैं, आशा सहयोगिनी काम कर रहे हैं, या जो नर्सिंग कर्मी काम कर रहे हैं, तमाम जो मेडिकल डिपार्टमेंट के लोग हैं वो काम कर रहे हैं, उसकी काबिल तारीफ है। आज हम आपको खाचरियावास कोविड सेंटर की जो व्यवस्था दिखाएंगे और साथ ही जो ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी है डॉक्टर सुनील दाहिल से भी बात करेंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे कि जो क्षेत्र का जो 15 बेड का कोविड सेंटर बना हुआ है, इस समय कितने वहाँ पर मरीज है और साथ ही वहाँ की व्यवस्था कैसी है। ये तमाम जो चीज़ें हैं वो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं खाचरियावास कोविड सेंटर पर हूं और आप देख सकते हो कि जिस तरह से कोविड का जो संक्रमण का जो दौर चल रहा है, वहां पर जो प्रशासन है अपने अपने तरीके से कोविड सेंटर बनाकर संक्रमण को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही भामाशाह द्वारा भी आपको कई प्रकार की सुविधा यहां पर तैयार की गई है। सर, ये अपनी जनता रसोई है, उनके माध्यम से यहाँ पर खाने की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है और ये तमाम जो चीज़ें हैं यहाँ पर कोविड सेंटर खाचरियावास में आपको देखने को मिली है। और यहाँ पर मैं आज आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि जो कोविड सेंटर पर मिलने वाली जो सुविधाएं हैं, साथ पूरी तरह से कोविड पर मरीजों का कैसे जो ट्रीटमेंट चलता है, इलाज चलता है, ये तमाम जानकारियाँ मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। शायद सबसे पहले यहाँ पर नर्सिंग स्टेशन है, मेरी डॉक्टर सुनील दाहिल से बात हो रही है जो ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी है। डॉक्टर साहब, पहली जैसे एंटर होता तो ये जो बना हुआ है यहाँ पर क्या होता है सर? देखो, जब भी कोई कोविड पॉजिटिव या कोविड सस्पेक्टेड केस आता है और उसको डॉक्टर साहब एडमिशन के लिए एडवाइस करते हैं, तो पेशेंट को यहाँ पे आते ही हमारा जो नर्सिंग स्टाफ है जो 24 आवर यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं, वो उनका पूरा एडमिशन की जो प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंग उसको एडमिशन करते हैं और जो भी उसका ट्रीटमेंट चालू करना होता है उसको एडमिट करके बेड जो भी देना होता है वो देके और डॉक्टर साहब के एडवाइस के अनुसार उसका ट्रीटमेंट शुरू किया जाता है। यदि पेशेंट का सेचुरेशन कम आ रहा है और उसको यदि ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो हमारे पास ऑक्सीजन कंसनट्रेटर है जिनसे उसको ऑक्सीजन दी जाती है। यदि सेचुरेशन ज़्यादा ही कम है और सिलेंडर की ज़रूरत पड़ती है ऑक्सीजन के लिए तो हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर भी उपलब्ध है जिसके थ्रू हम पेशेंट को ऑक्सीजन उपलब्ध करवा रहे हैं। डॉक्टर साहब, हमें ये बताइए कि अब तक जो खाचरियावास कोविड सेंटर है, कितने पेशेंट कोविड के आ चुके हैं? देखो, ये सेंटर हमने 8 तारीख को शुरू किया था 10 बेड के साथ में, जिसमें अभी तक हमारे पास 38 पेशेंट हैं जो एडमिट हो चुके हैं, जिनमें से 5 पेशेंट अभी हमारे पास एडमिट हैं, बाकी 3 डेथ हुई हैं और 3 पेशेंटों को हमने यहाँ से रेफर भी किया, उनको दिक्कत ज़्यादा थी, बाकी सभी यहाँ से स्वस्थ होकर और डिस्चार्ज हो चुके हैं। सर, कितने लगभग मान सकते हैं और कितने ठीक होकर गए हैं? देखो, 38 में से 3 डेथ हुई है, 3 या 4 पेशेंट रेफर हैं और 5 पेशेंट अभी एडमिट हैं, बाकी सभी ठीक होकर यहाँ से डिस्चार्ज होकर गए हैं। रिकॉर्ड ठीक है। हाँ, कितने का स्टाफ काम कर रहा है? देखो, यहाँ पे हमारे पास 12 तो नर्सिंग स्टाफ लगे हुए हैं और बाकी 3 डॉक्टर्स लगे हुए हैं। एक फिजिशियन है डॉक्टर किशन लाल जी, वो यहाँ पे 24 आवर है अपनी सेवाएं दे रहे हैं और जो नर्सिंग स्टाफ है वो भी कंटिन्यूसली अपना काम है बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। सभी पेशेंटों को जो भी मेडिसिन वगैरह है, जो भी दिक्कत उनको होती है, वो टाइम टू टाइम चेक कर रहे हैं और जिस हिसाब से डॉक्टर साहब एडवाइस करते हैं उसके अकॉर्डिंग सभी मेडिसिन टाइम टू टाइम उनको दी जा रही है। डॉक्टर साहब, जैसे बाहर से भी कोई पेशेंट है ना, आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट की बात करें, ऐसा कुछ पेशेंट? देखो, हमारे पास आज एक पेशेंट है जो कुचामन से एडमिट हुआ है। हमारा जो सेंटर है इसकी पूरी डिटेल एक सॉफ्टवेयर है उसके ऊपर ऑनलाइन अपलोड कर दी गई है। तो जैसे बेड खाली होते हैं हमें हमारी रिपोर्ट है वो दिन में 3 बार उस पर अपडेट करते हैं कि कितने बेड है अभी खाली हैं, कितने पेशेंट एडमिट हैं। तो पोर्टल के ऊपर सारी चीज़ें वो अपलोड की हुई है
कहीं का भी पेशेंट है वो आके यहाँ पे एडमिट हो सकता है। जैसे डिस्चार्ज होता है तो ऑनलाइन रहता है सारा रिपोर्ट। हाँ, जैसे ही कोई पेशेंट डिस्चार्ज होता है तो हम उसकी ऑनलाइन रिपोर्ट करते हैं कि ये पेशेंट हमारा डिस्चार्ज हो गया, अभी हमारे पास इतने बेड खाली हैं। ऑक्सीजन की जो सुविधा है वो भी पूरी पोर्टल पे अपलोड की जाती है कि हमारे पास इतने ऑक्सीजन सिलेंडर अवेलेबल हैं, जिसमें से इतने खाली हैं, इतने भरे हुए हैं, आज हम इतने यूज़ करेंगे और कल तक हमें इतने की और ज़रूरत पड़ेगी। ये पूरी चीज़ें हैं वो पोर्टल के ऊपर अपलोड रहती हैं। और ऑक्सीजन की समस्या स्टार्टिंग में कुछ आई थी, लेकिन अभी प्रॉपर जब भी हम डिमांड कर रहे हैं हमें पूरी सिलेंडर वगैरह सब उपलब्ध हो रहा है। आप देख सकते हो मेरी डॉक्टर सुनील दाहिल से बात हुई है। अब शायद हम कोशिश आपको बताने की करेंगे कि कोविड सेंटर पर किस तरह से जो पेशेंट होते हैं उनका तमाम जो सुविधाएं हैं वो यहाँ पर बताने की कोशिश करेंगे। जो यहाँ पर महिला वार्ड है और यहाँ से शायद ये हमने यहाँ पे क्या है कि 2 अलग अलग वार्ड बनाए थे, जिसमें कोविड पॉजिटिव को अलग रखा है और सस्पेक्टेड जो है उनको अलग रखा है। तो कोविड पॉजिटिव के लिए अलग से वार्ड है और कोविड सस्पेक्टेड है उनके लिए अलग से है। जो भी सस्पेक्टेड केस आते हैं उनके हमें अगले दिन RT-PCR के लिए सैंपल भेजते हैं और जो भी रिपोर्ट आती है उसके अनुसार उनको शिफ्ट कर देते हैं और बाकी जो भी ट्रीटमेंट गाइडलाइन है उसके अनुसार हम सबका ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे सिचुएशन कोई क्रिटिकल सिचुएशन वाले देखो अभी जो पेशेंट है वो सभी स्टेबल है, ऐसी कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं। बाकी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और जो भी दवाइयाँ मेडिसिन वगैरह जो भी इंजेक्शन वगैरह है वो सब हम उनको दे रहे हैं और रिक्वायरमेंट के अनुसार ऑक्सीजन भी कंटिन्यूसली दे रहे हैं। यहाँ जैसे पेशेंट के ये क्या ऑक्सीजन पर है जो अभी जो कोविड पर जो है ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है जी। इनका सैचुरेशन विदाउट ऑक्सीजन 85 के लगभग आ रहा है। तो कंसंट्रेटर का यूज ऐसा रहता है कि 85 पे सैचुरेशन वाले को यदि अपन कंसंट्रेटर यूज करते हैं तो वो आराम से 95-98 तक के काम कर जाता है। यदि 85 से नीचे सैचुरेशन होता है तो फिर उनको ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता होती है। लेकिन अभी जो हमारे पेशेंट है ये कंसंट्रेटर पे अच्छे से आराम से कंफर्टेबली बैठे हैं और इनको यदि ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता होती है तो हम वो भी लगा देते हैं। आप देख सकते हो कि अभी मैं खाचरियावास कोविड सेंटर का बाकायदा आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था, अंदर से बताने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पर भी शायद कुछ पेशेंट है बात करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर मुझे डॉक्टर साहब ये बताओ कि अगर कोई पेशेंट है उसके साथ में क्या घर का कोई फैमिली मेम्बर भी रह सकता है? हाँ, देखो भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार जब कोई पॉजिटिव केस है उसके साथ एक अटेंडेंट को अलाउ किया गया है। तो हमें एट ए टाइम एक आदमी को अंदर अलाउ करते हैं। उनको भी पूरी सावधानी के साथ में मास्क वगैरह लगा के रखें, सैनिटाइजर का यूज़ करता रहे और पूरी सावधानी के अनुसार वो अपने पेशेंट के साथ में रहता है। इससे क्या पेशेंट का भी थोड़ा सा मोटिवेशन रहता है, मनोबल बना रहता है। और अभी कोविड के जो पेशेंट है इनमें एक मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जी, क्योंकि पेशेंट थोड़ा सा घबरा जाता है, थोड़ा डिप्रेशन में चला जाता है, दवाइयाँ वगैरह टाइम पे नहीं लेता है। तो एक फैमिली मेम्बर साथ में रहता है, उससे उनको काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलता है और पेशेंट की देख रेख भी ज़्यादा अच्छे से होती है। जैसा आप देख रहे हैं कि हमने पेशेंट को उल्टा लेटा रखा है क्योंकि ये पोजीशन इसको प्रोन पोजीशन बोलते हैं और इसमें पेशेंट को काफ़ी कंफर्टेबल रहता है। सैचुरेशन भी काफ़ी अच्छे से मेंटेन होता है। किसी पेशेंट का मान लो कि यदि सैचुरेशन 85 आ रहा है तो अपन उसको जैसे ही उल्टा लेटाते हैं, कवर दिला के लेटाते हैं, उसको अपने आप ही 90 तक कवर कर जाता है। तो हम पेशेंट को ज़्यादातर तो ये एडवाइस करते हैं कि जितनी देर हो सके आप इसी पोजीशन में लेटे रहें और जहाँ तक हो सके करवट लेके या उल्टा लेट के रहें। आप देख सकते हो कि मेरे कैमरे के सामने जो ये कोविड पेशेंट है इसको उल्टा लेटाया गया है और साथ में ही एक उनका फैमिली मेम्बर भी रह सकता है। तो सावधानी बरती जाती है, चेहरे पर मास्क रखा जाता है। जैसे और कोई सावधानी, जैसे स्पेशली कोई साथ रहने वाला है तो उनके लिए जो मिलने वाला जैसे पानी की सुविधा है, मिलने वालों के लिए खाने की सुविधा एक NGO के द्वारा हमने यहीं पे कर रखी है जी। तो हम पेशेंट को ये एडवाइस करते हैं कि आप घर का सामान कुछ यहाँ नहीं लाए और यहाँ का घर पे नहीं लेके जाएं जी। क्योंकि यदि घर का यहाँ का सामान यदि आप घर पे लेके जाओगे तो उसके साथ आप कोविड का इन्फेक्शन 100% लेके जा रहे हो। तो हमारा एडवाइस ये रहता है कि कोई भी चीज़, चाहे कपड़े हो, चाहे बर्तन हो, चाहे कुछ भी खाने पीने की चीज़ें हो, कुछ भी चीज़ें आप जब तक यहाँ से डिस्चार्ज होकर नहीं जाते हैं तब तक आप कोई भी सामान घर से लाए नहीं और ना यहाँ से लेके जाए। जो भी आपको आवश्यकता है वो सब हम यहाँ उपलब्ध करवा रहे हैं। पेशेंट और अटेंडेंट दोनों के लिए खाना और सुबह ब्रेकफास्ट की व्यवस्था भी यहाँ पे पूरी तरह की गई है।
जैसे कि जानकारी हमें मिली है कि यहीं पर खाने और ब्रेकफास्ट की व्यवस्था है, एनजीओ है, कुछ एनजीओ से यहाँ व्यवस्था हो जाती है। और जैसे यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन के लिए भी आपको मेरे कैमरे के सामने देख सकते हो, यहाँ पर ये साइड ये खाली है, जैसे ऑक्सीजन की मैं देख रहा हूँ। हमने खाली और जो बड़े सिलेंडर है उनको हम अलग अलग रखते हैं। जी। खाली सिलेंडर हमारे पास स्टोर में है और जैसे ही भरे हुए सिलेंडर रहते हैं उनको अलग रखते हैं और तैयार रखते हैं सिलेंडर को स्टैंड में लगा के, रेगुलेटर लगा के, कि कभी भी ज़रूरत पड़े तो अपन उसी टाइम उसको यूज कर सकें। ऐसा नहीं हो कि हमें ज़रूरत है और फिर उस टाइम में हम इसको रेगुलेटर लगाएं या हड़बड़ाहट में कुछ गलती करें। तो हम बिल्कुल 3-4 सिलेंडर बिल्कुल रेडी करके रखते हैं कि जैसे पेशेंट को ज़रूरत हो इमरजेंसी में तुरंत उसका यूज़ किया जा सके। एक वीडियो देखा था मैंने डॉक्टर साहब, जो कुछ आपके शायद मेरे हिसाब से स्टाफ से ही थे, पेशेंट को जब पता चला कि वो काफ़ी बीमार, काफ़ी क्रिटिकल स्थिति हो गई थी, वो भाग के उसको बचाने के लिए बाहर से कंधे पर वो ले जा रहे थे। तो ऐसे किस तरह से मोटिवेट करते हो स्टाफ? देखो, स्टाफ जो हमारी टीम अभी कोविड सेंटर में जो लगी हुई है, ये पूरी डेडिकेटेड टीम है, पूरी तरह से 24 आवर सेवाएं दे रही है। किसी तरह की इनके मन में कोई घबराहट नहीं है। इनको अपने सीनियर्स पे, अपने साथ ही स्टाफ पे पूरा विश्वास है कि हम उनके साथ में हैं। जो भी उनकी आवश्यकता है, पीपी किट वगैरह है, सैनिटाइजर है, मास्क वगैरह है, वो सब इनको उपलब्ध करवा रहे हैं। जो पेशेंट के साथ हुआ था वो पेशेंट ऐसा था कि उसको हमने दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर रखा था और वो बिल्कुल स्टेबल पेशेंट था, उसके कोई दिक्कत इतनी ज़्यादा थी नहीं। लेकिन पेशेंट अचानक से कोलैप्स कर गया और हमें वहाँ पे उसको अचानक से ऑक्सीजन सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी। तो उस कंडीशन में हमारे स्टाफ को जैसे पता चला कि अटेंडेंट कम है और ऑक्सीजन की ज़रूरत है, उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे तुरंत उसके यहाँ पे ऑक्सीजन पहुँचाई। उनको जो भी इंट्यूबेट करना पड़ा, डॉक्टर्स के द्वारा जो भी एफर्ट किया जाना था वो सब हमने किया, लेकिन हम उनको बचा नहीं पाए, वो बात अलग है। लेकिन टीम के द्वारा कोई कमी नहीं रही, काफ़ी कोशिश की गई। एक अंतिम मैं बात को करता हूँ, क्या आपका जो विभाग है उनसे और सुधार की, कोविड सेंटर पर जो पर्याप्त सुविधा तो है, फिर उसके बावजूद भी अगर आप ऐसा क्या एक कमी है जिसको और ज़्यादा दुरुस्त किया जाए? देखो, अभी का जो हमारा कोविड सेंटर है, इसमें जब शुरुआत हमने की थी तब से CMO सर, कलेक्टर साहब और MLA साहब, बाकी जितने भी भामाशाह हैं, जिनको हमने कुछ भी यदि डिमांड की कि हमें ये चीज़ की ज़रूरत है, यदि फाइनेंशियली है या कोई भी इंस्ट्रूमेंट वगैरह, कोई भी सामान वगैरह जिसकी ज़रूरत है, तो वो हमें तुरंत मिला है। और आसपास के भामाशाहों ने, सब ने इतना अच्छा सपोर्ट किया है कि आज के दिन हमारे पास यहाँ पे 15 पेशेंट, जो हमने स्टार्टिंग 10 बेड से की थी, उसको बढ़ा के हमने 15 बेड का यहाँ पे शुरू कर दिया है। और सभी तरह की दवाइयाँ, इंजेक्शन वगैरह, सुविधाएँ जो भी हैं वो सारी हमारे पास उपलब्ध हैं, किसी तरह की कोई कमी नहीं है। सर, जैसे देखा जा सकता है पेशेंटों में सुधार, जैसे अभी 2-4 दिन में जैसे क्या हुआ है? देखो, पिछले 5 दिन में अपन देखें तो पेशेंटों में काफ़ी पॉजिटिव केसेस काफ़ी कम हुए हैं। और जो सीरियस पेशेंट जो OPD में आ रहे थे या फिर अचानक से किसी की डेथ हो रही थी, वो केसेस भी थोड़े कम हुए हैं। लेकिन अपन अभी इतना जल्दी ये नहीं बोल सकते कि अपनी ये सेकंड लहर है ये ख़त्म हो गई और केसेज ख़त्म हो गए। केस नो डाउट कम हुए हैं, लेकिन अभी अपने को थोड़ी सी सावधानी, जिस हिसाब से लॉकडाउन में अपन राज्य सरकार की जो गाइडलाइन थी उसकी पालना करते हुए अपने आप को रख रहे थे, उसी की आवश्यकता है कुछ दिन और ताकि अपन ये सेकंड लेयर है इसको जल्दी से जल्दी कवर कर सकें और जो डेथ हो रही है उनमें कुछ कमी आए। जी, आम जन से क्या अपील रहेगी हमारे समाचार के माध्यम से? आम जन से मेरी अपील यही रहेगी कि जो भी भारत सरकार या राज्य सरकार की गाइडलाइन है उसकी पूर्णतया पालना करें। किसी भी को यदि कोई सिम्टम, किसी के दिक्कत होती है तो तुरंत मेडिकल टीम से संपर्क करके डॉक्टर को दिखाएं। अनावश्यक रूप से झोला छाप के चक्कर में ना आएँ, क्योंकि जैसा कि आप सबको पता है कि अभी ब्लैक फंगस का केसेज कुछ सामने आना चालू हो गए हैं। तो उनमें क्या है कि बड़ा सवाल, अपने क्षेत्र में कोई आया? हाँ, कुछ मतलब कि हमने यहाँ डायग्नोसिस नहीं हुआ है, लेकिन उसमें सिम्टम थे और हमने उनको यहाँ से जयपुर रेफर किया है। तो उनके सिम्टम के अकॉर्डिंग तो यही है कि उनके ब्लैक फंगस है और उनकी रिपोर्ट में भी यही आया कि ब्लैक फंगस से उनमें डिटेक्ट हुआ है। बाकी रिपोर्टिंग है वो अपने डिस्ट्रिक्ट से अभी कंफर्म नहीं हुई है, तो कंफर्म तो अपन बाद में बता पाएंगे। लेकिन जो भी किसी के यदि सिम्टम दिखाई देते हैं तो मेरी उनके लिए यही एडवाइस है कि आप तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें, अपने मेडिकल टीम से संपर्क करें, क्योंकि जो केस कंडीशन ख़राब होकर अपने पास आ रहे हैं उनको हम नहीं बचा पा रहे हैं। यदि टाइम पे कोई पेशेंट अपने पास पहुंच रहा है, उसमें सिम्टम माइल्ड हैं, तो उनका ट्रीटमेंट यदि शुरू कर रहे हैं तो वो आराम से बच रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं। लेकिन आप अनावश्यक रूप से झोला छाप के चक्कर में इधर उधर घूमते रहेंगे, 4-5 दिन बाद में हमारे पास आओगे जब आपका सेचुरेशन 70 या 60 पे आ चुका होगा, तब हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो
अनावश्यक रूप से इधर उधर ना घूम के तुरंत अपने मेडिकल टीम से या डॉक्टर से संपर्क करें और हॉस्पिटल में दिखाएं। ये थे डॉक्टर सुनील दायल जो हमारी बात हो रही थी। हमें बता रहे थे कि यहाँ आप देख सकते हो कुछ इंजेक्शन वगैरह कुछ रखे हुए हैं, यहाँ पर एक नर्सिंग स्टाफ जो रहता है। ये तमाम हमने आपको कोविड सेंटर की जानकारी देने की कोशिश करी है। कि खासियाबाद कोविड सेंटर से यहाँ आपको एम्बुलेंस भी नज़र आ जाएगी। यहाँ एक एनजीओ है जिसकी तरफ से आपको पानी की व्यवस्था मिल जाएगी, साथ ही आपको खाने का जो ब्रेकफास्ट है उनकी व्यवस्था यहाँ पर मिल जाती है। यहाँ की जो मेरी एक पेशेंट से बात हुई है, बताया जा रहा है कि काफ़ी अच्छी सुविधाएं हैं यहाँ पर। अच्छा उनका जी मुझे बताओ कि यहाँ कोविड पर जो मिलने वाली है सुविधाएं हैं उनसे संतुष्ट हो? हाँ संतुष्ट है जी, मगर टाइमली जो है वो मतलब डॉक्टर वगैरह है, कंपाउंडर है, नर्स सिस्टर है, वो सारे मतलब टाइमली वो देखते हैं जी। देखते हैं। हाँ। तो क्या लगता है कि जैसे यहाँ की जो व्यवस्था है वो पर्याप्त व्यवस्था है? हाँ जी, ये व्यवस्था अच्छी अच्छा है। कौन एडमिट है आपका? मेरी भाभी है जी। भाभी जी है। हाँ, भाभी जी है। आप 22 से हो हैं? हाँ जी। आप देख सकते हो 22 से यहाँ पर कुछ लोग एडमिट है और अभी अभी शायद एम्बुलेंस भी आ गई है। एम्बुलेंस जो यहाँ से जो सीरियस पेशेंट हो जाते हैं उनको यहाँ से ले जाती है। अभी वीरेंद्र सिंह जी एम्बुलेंस आप ही चला रहे हो इसमें? हाँ जी। तो ये बताओ जैसे कोविड के जो मरीज़ को इधर से उधर ले जाते होंगे तो काफ़ी सर अपना बचाव के लिए क्या क्या सावधानी बरतते हो? मास्क पहनते हैं, ग्लव्स पहनते हैं। अच्छा आप खाचियाबाद से कोविड सेंटर से कहाँ रेफर होते हैं? सीकर सांवली? सांवली शिफ्ट होते हैं, कहीं से भी लेके जाते हैं, दाता से। अभी ज़्यादातर केस आपको जैसे सांवली के जा रहे हैं तो क्या लग रहा है कि सिचुएशन कैसी है सांवली की? अभी जो कुछ केस कम हुए हैं या नहीं अब कम हुआ है, सुधार कम हुए हैं? कितनी बड़ी जिम्मेदारी है वीरेंद्र सिंह जी आप पर? जैसे इस तरह से कोई पेशेंट काफ़ी सीरियस होता है और उसको टाइम पर पहुंचाना है, गाड़ी का भागदौड़ रहती है, हाँ वो तो टेंशन तो रहती है, पेशेंट वैसे नहीं पहुँचे जब तक। काफ़ी सावधानी बरतते हो? हाँ बरते हैं, डबल मास्क लगाते हो? अभी आप मास्क वो भी लगा रखे हो, पूरी सावधान रखते हो? बिल्कुल आते कभी डर हैं। लगता है कि कभी कोरोना पेशेंट नहीं हो जाए? डर तो क्या, मरना तो एक बार है, क्या डरना है। अच्छा डर नहीं लगता? अच्छा अच्छा।